Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद वी डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 डेट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन, इसके अलावा कार्टिलेज एंड बोन, इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर्स दे दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट से। स्टूडेंट्स, आज हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। तो जॉइंट का आपको वर्ड से पता चल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कनेक्शन, उसको हम कहते हैं जॉइंट। फॉर एग्जांपल, दो बोन्स आपस में जब जॉइन होती हैं, या दो या फिर दो से ज़्यादा बोन्स आपस में कनेक्शन जॉइन होगा, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे जॉइंट। ठीक है। अब जॉइंट की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, या इसका फंक्शन क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जॉइंट के बारे में तो हम सिंपली कह देंगे कि डेट इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर बोन्स इन अ स्केलेटल सिस्टम दैट इट इज़ कॉल्ड जॉइंट। अगर आप इसके फंक्शन के बारे में पढ़ो कि इसको जॉइंट की क्यों ज़रूरत पेश आती है, या जॉइंट क्यों हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक पहली चीज़ तो मैकेनिकल सपोर्ट। हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं, अब अगर आप ये देखो तो ये एल्बो जॉइंट है। अब ये एल्बो जॉइंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इधर एक जॉइंट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो आर्म की ये वाली बोन्स, ये आपस में यूनाइट हुई हैं, तो इस जॉइंट के थ्रू जॉइंट हुई हैं। इसी तरह रिस्ट पे आके जॉइंट आ जाता है। ये वाली बोन्स, रिस्ट की बोन्स, ये वाली बोन्स, ये आपस में यूनाइट होती हैं, तो इधर जॉइंट्स होते हैं। मतलब बोन्स जहाँ एंड होती हैं और नेक्स्ट बोन जहाँ से स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम जॉइंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ है कि ये देखें, ये वाली चीज़ इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। ये जॉइंट के थ्रू ये दोनों बोन्स आपस में यूनाइटेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि जॉइंट जो है ये हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन कैसे करता है जॉइंट, मतलब अब प्रोटेक्शन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपको मैकेनिकल फोर्स एक्ट होती है आपकी एक साइड के ऊपर, तो आपका जॉइंट जो है उसके अंदर एज अ कुशन, एज अ फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, ताकि आपकी बोन्स जो हैं वो डैमेज ना हो सकें, या फिर आपका जो बोन्स की डिसलोकेशन ना हो सके, या वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस ना हो जाए। उन बोन्स को आपस में यूनाइट रखना, उनके फंक्शन, उनको प्रॉपरली वर्क करवाना, ये जॉइंट का काम होता है। तो जॉइंट जो होते हैं, कुछ जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन इनका जो मेन फंक्शन जो जॉइंट को हम कहते हैं, वो कहते हैं कि सपोर्ट करता है। ये आपकी बॉडी में बोन्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बोन्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम जॉइंट्स की टाइप्स की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप टाइप्स की बात करते हो जॉइंट्स की, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, सबसे पहले तो मूवमेंट की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। ठीक है। अगर हम मूवमेंट की बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि स्टार्ट करते हैं जॉइंट जो है इसकी टाइप्स रिगार्डिंग मूवमेंट, आपके मूवमेंट के हिसाब से आपके जॉइंट्स किस तरह क्लासीफाई होते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली जो हम पढ़ते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट, अब ये इमूवेबल जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो वाले जॉइंट्स जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपकी जो स्कल की बोन्स होती हैं वो इस तरह बिल्कुल अटैच्ड होती हैं। ये आपका स्कल, ये आपके स्कल की बोन्स में इस तरह सुचर्स बने होते हैं, इस तरह आपकी स्कल की बोन्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं। अब ये बोन्स इस तरह अटैच्ड होती हैं कि आपस में ये एक बोन दूसरे बोन के साथ इस तरह थोड़ा सा कनेक्शन होता है, और ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। ठीक है। इन वो वाले जॉइंट्स या वो लोकेशन जहाँ आपकी बोन्स मूव ना कर सके, उसको हम कहेंगे इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक हो गया। इसमें हमारी क्रेनियल बोन्स, यानी कि जो स्कल की बोन्स होती हैं, इन्हें हम स्कल के जो हमारे ब्रेन की बोन्स होती हैं उसे हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। जो फेस की बोन होती हैं उसको हम फेशियल बोन्स कहते हैं। तो हम इमूवेबल जॉइंट्स में अपने क्रेनियल बोन्स जो हैं उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, द सेकंड वन इज स्लाइटली मूवेबल। तो स्टूडेंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं जो कि स्लाइड सा ज़रा सा मूव कर सकते हैं। कौन से, आपकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है इसमें, वर्टिब्रास की। मतलब हमारी बॉडी के अंदर वर्टिब्रास प्रेजेंट है, 26 वर्टिब्रा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब वो उसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में स्लाइटली मूवेबल, कि आपकी पोजीशन थोड़ी सी जब आप डिस्प्लेस करते हो, आप अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करते हो तो थोड़ा सा स्लाइड सा मूवमेंट उनमें हो जाती है। तो उन जॉइंट्स को हम स्लाइटली मूवेबल, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सके, उन जॉइंट्स को हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल। देन स्टूडेंट, द थर्ड वन इज मूवेबल। मूवेबल जॉइंट्स को वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे एग्जांपल जो हम देते हैं वो दो तरह के एग्जांपल देते हैं। एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और एक होता है हिंज जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये जिस जगह पे प्रेजेंट हो वहाँ या तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब फ्रीली मूव दो तरह से होता है, या तो आप बिल्कुल 90 के एंगल पे मूव करते हो या फिर आप ऑल राउंड 180 के एंगल पे मूव करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट की एग्जांपल लेते हैं तो ये जो हमारा पेक्टोरल गिर्डल है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये वाला बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल में आ सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप अपना हैंड जो है ये इस तरह मूव कर रहे हो, अब जब आपका हैंड जो है वो एक सर्कल की फॉर्म में ये मूव हो रहा है, तो ये आपका शोल्डर जो है वो इस पोजीशन में ऐसे मूव हो रहा है, मूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपना रोप पकड़ो, आप रोप पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते हो तो आपका जो ये शोल्डर जॉइंट होता है ये एक सर्कल की फॉर्म में मूव हो जाता है। तो इस जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब कि इस जॉइंट के इस तरह होती है कि ये आपका फॉर एग्जांपल शोल्डर है और ये आपका जो है वो बोन है, तो ये बोन जो है वो ऐसे इधर रोटेट कर सकती है, तो इसको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन द सेकंड वन इज हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट को हम कहते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एल्बो जॉइंट, अब या तो एल्बो जॉइंट आप इस तरह कर सकते हो या इस तरह कर सकते हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। ठीक हो गया। बॉल एंड सॉकेट में आप फ्रीली रोटेट कर सकते हो इन द सर्कल फॉर्म, और हिंज जॉइंट में जो है आप बैक एंड फोर्थ, ये बैक एंड फोर्थ इस तरह आप अपना हिंज जॉइंट रोटेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो है जॉइंट्स ये हमने मूवमेंट के हिसाब से पढ़े हैं। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो जॉइंट्स की हम कहते हैं तो मूवमेंट के हिसाब से है ना, वैसे जॉइंट की 3 टाइप्स होती हैं मोस्टली। एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से जो है वो हम कहते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला जो है वो है फाइब्रस। स्टूडेंट्स फाइब्रस जॉइंट्स जो है वो जॉइंट होते हैं कि जिनके अंदर इनके बोन्स के साथ ना फाइब्रस टिश्यूज़ अटैच होते हैं और ये हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो ये वाले होते हैं, इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं इमूवेबल जॉइंट्स के। इमूवेबल बोन्स कौन सी? फॉर एग्जांपल हमारे जो स्कल या क्रेनियल बोन्स जो हैं वो हम कहते हैं कि वो फाइब्रस जॉइंट जो हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो इमूवेबल होते हैं। या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ फाइब्रस टिश्यू उनके बोन्स के साथ अटैच होता है, वो हार्ड और डेंस होते हैं। और इसके एग्जांपल में हम क्रेनियल बोन्स ले सकते हैं। सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। स्टूडेंट्स कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है वो जॉइंट्स होते हैं कि इनकी बोन्स के साथ कार्टिलेज अटैच होता है, मतलब कार्टिलेज ने कवर किया होता है। फॉर एग्जांपल हाइलिन कार्टिलेज हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इस तरह के कार्टिलेजेस ने इनकी बोन्स को कवर किया होता है। और इसके अंदर भी हम इमूवेबल भी ले सकते हैं, एग्जांपल में ले सकते हैं। अब इसके ना मोस्टली जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि इनकी बोन्स को जो एंड्स होते हैं वो मोस्टली कवर हुए किए होते हैं कार्टिलेज के साथ। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू भी प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वांटिटी होती है वो कार्टिलेज की होती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। देन द थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। स्टूडेंट साइनोवियल जॉइंट जो है ये वो जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैविटी फिल्ड जॉइंट्स, मतलब कि ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं कि इनके ये इस तरह एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और जो कैविटी होती है दो जॉइंट्स के दरमियान में उसे हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। तो ये वो वाले जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल आपका जो नी जॉइंट है उसकी एग्जांपल में हम साइनोवियल जॉइंट ले सकते हैं। कि अब ये होता है कि अब आपकी जब आप फॉर एग्जांपल वॉक कर रहे हो या फिर आप भाग रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो उसमें कि इस सिचुएशन में ये होता है कि आपकी दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर सकती हैं, मतलब एक बोन दूसरी बोन के साथ ना मतलब इस तरह फ्रिक्शन का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये होता है कि ये फ्रिक्शन फ्री प्रोसेस देता है, मतलब एज अ कुशन जो है वो एक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर।
तो ये साइनोवियल जॉइंट्स जो है ये कैविटी फिल्ड जॉइंट्स भी कहते हैं इन्हें हम। इसके अलावा इसके अंदर मतलब इस तरह साइनोवियल मेम्ब्रेन, दो जॉइंट्स जॉइन होते हैं, वहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन बनती है। दैन जो अंदर कैविटी होती है उसे हम साइनोवियल कैविटी कहेंगे, और जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जॉइंट का टॉपिक था। इसमें एक टर्म बतानी है, टेंडन। स्टूडेंट्स टेंडन का मतलब होता है कि हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके इस तरह के स्ट्रक्चर्स या फिर हम लिगामेंट्स इस तरह के कहते हैं कि एक वर्ड होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। मतलब दोनों में डिफरेंस ये है कि टेंडन्स जो है वो मसल को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं, यानी कि जहाँ आप देखोगे कि ये बोन है और साथ आपके मसल अटैच हुआ है, तो उधर हम कहेंगे कि ये टेंडन बन रहा है। और लिगामेंट्स जो होती हैं वो बोन टू बोन अटैच्ड होते हैं, मतलब एक बोन है ना तो उसके साथ दूसरी बोन जो है वो अटैच्ड हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं लिगामेंट्स। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जॉइंट का टॉपिक था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।